ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पद्ये मोचामि समय पावण मिणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छिदे। चर्चा अपनी समय सार जी की गाथा 13 के उपरांत जो आचार्य अमृतचंद देव ने कलश और टीका लिखी है, तो अभी गाथा के ऊपर जो टीका थी और उसके ऊपर जो भावार्थ था उसके माध्यम से अपन ने भूतार्थ नए से 9 तत्वों को जानने पर निश्चय सम्यक्त होता है, उसकी व्याख्या भावार्थ आदि पढ़ा। अब आचार्य अमृतचंद देव ने इनके ऊपर जो कलश आदि लिखे हैं उसमें भी उन्होंने इसको और स्पष्ट करके दृष्टांत आदि देकर उस बात को और समझाने का प्रयत्न किया है, विशेष रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। अभी अपन 8 नंबर का कलश क्रम से इसको पढ़ेंगे। इस 13वीं गाथा के ऊपर 3 कलश दिए हुए हैं, तो ये पहला कलश इस 13वीं गाथा के भावों को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत देकर सरल शब्दों में वो लिखा गया है। फिर बीच में इन्होंने एक टीका लिखी है इस कलश के ऊपर भी, तो उसमें प्रमाण नय निक्षेप आदि की व्याख्या भी की है। और फिर बाद में एक कलश लिखा हुआ है, उस कलश में भी उन्होंने उसी बात को सिद्ध किया है कि प्रमाण न निक्षेप भी वास्तव में व्यवहार के विषय है। परमार्थी भूतार्थी तो इनमें एक शुद्ध आत्म तत्व ही प्रकाशमान होता है, ऐसा उसमें भी स्पष्ट किया है। और फिर एक कलश और लिखा है जो आगे की गाथाओं में जो विषय आना है, अब वो एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप किस प्रकार से आगे सम्यक आदि का विषय बनता है, सम्यक ज्ञान का विषय बनता है, आगे का कलश उससे संबंधित है। तब ये 8वां कलश इस 13वीं गाथा के उसके विषय को ही स्पष्ट करने के लिए दिया है। तो इस कलश को पढ़ के फिर उसके स्वरूप के बारे में अपन विचार करते हैं। चिरमिति नव तत्तुच्छन्न मुन्नीयमानम कनकमेव निमग्नम वर्णमाला कलापे अथ सतत विभक्तम दृश्यतामेक रूपम प्रतिपदमिदात्मज्योति प्रद्योतमानम। देखिए क्या कह रहे हैं
इति इस प्रकार चिरम नवतत्वच्छन्नम इदम आत्मज्योति। नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्मज्योति उन्नीयमानम शुद्ध नय से बाहर निकालकर प्रकट की गई है। वर्णमाला कलापी निमग्नम कनकम इव, जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, अथ इसलिए अब हे भव्य जीवो सतत विभक्तम, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूपम एक रूप दृश्यताम देखो। प्रतिपदम उद्योतमानम, यह आत्मज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चिच्चमत्कार मात्र उद्योतमान है, अर्थात प्रगट है, दिखाई दे रही है, जाज्वल्यमान है। ये कलश का सामान्य से भाव हो गया। अब इसके ऊपर जो भावार्थ लिखा है उसको भी अपन पहले पढ़ लेते हैं। यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था, उसे शुद्ध नय ने एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया है। इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो। पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, जैसा श्री गुरुओं का उपदेश है। इसका जो टीका कलश टीका कार्य हुए हैं राजमल जी पांडे, उसमें उन्होंने अपने भाव को इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है कि आत्मा संसार दशा में सभी संयोगों में कर्म नो कर्म आदि के और उसके निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोह आदि संयोगी भावों में और अपने गुण पर्यायों में और अपने उत्पाद व द्रव्य भेदों में ये आत्मा जब उस दृष्टि से देखा जाए व्यवहार से तो वो यथार्थ है, भूतार्थ है। संसार में जीव के साथ संयोग हैं, वो नहीं है ऐसी बात नहीं है। संयोगी भाव भी हो रहे हैं। जीव का ऐसा भी पर्याय में स्वभाव है कि जब वो संयोगों का अवलंबन करके उसमें जुड़ता है तो वो मोह राग द्वेष आदि के परिणाम रूप भी परिणमन करता है। तो ऐसा उसका परिणमन देखना पर्याय दृष्टि से यथार्थ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, झूठा नहीं है। परंतु जब हम उसमें एक ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसे अभेद अपने चैतन्य स्वरूप को देखते हैं तो आत्मा चैतन्य मात्र दिखाई देता है। वो सारे भेद विकल्प व्यवहार झूठा है। झूठा है मतलब है नहीं, है नहीं, उस स्वरूप देखने पर दिखाई ही नहीं देता। वो कहाँ चला जाता है पता नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप। तो ऐसा जो है जब जीव अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने उस चैतन्य स्वरूप अभेद आत्मा को अनुभव में लेता है, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसे उस आत्मा को एक अभेद सभी संयोगों से, संयोगी भावों से, भेद भावों से भिन्न जब चैतन्य मात्र देखता है तो आत्मा ज्यों का त्यों सामान अपना स्वरूप विद्यमान रहता है सदाकाल, पर्याय पर्याय में, चाहे वो बहिरात्म दशा में हो, अंतरात्म दशा में हो, परमात्म दशा में, वो अपने मूल एक रूप स्वरूप को नहीं छोड़ता। अब जब
जब इस ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो पर्याय में उसकी मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि का क्रम से अभाव होकर पर्याय में भी उसके फिर वो एक रूप चैतन्य बने रूप ही परिणमन होने लगता है, अभेद रूप से निर्विकल्प परिणमन होने लगता है। और उसमें सब विकारी परिणाम, संयोगी भाव आदि का अभाव होकर और उसकी शुद्ध दशा पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से लेकर और सिद्ध दशा तक की संपूर्ण शुद्ध दशाएं अपने उस एक रूप स्वरूप के आश्रित उससे तन्मय होती हुई और परिणमित होती हैं। निराकुलता रूप परिणमन आत्मा की पर्याय में होता है। ऐसा जीव का स्वभाव पर्याय में स्वरूप आश्रय से उसका परिणमन करना, ये उसका मूल स्वभाव है। अनादिकाल से अपने उस मूल एकत्व भक्त स्वरूप को भूलकर शरीर आदि संयोगों में मूर्छित होके पर्याय में निरंतर मोह राग द्वेष आदि करते हुए ये जीव दुखी हो रहा है। तो ऐसे पर्याय में जो अपना अनादिकाल से मिथ्यात, अज्ञान और कसाय रूप परिणमन के कारण कर्म आदि का बंध करके नो कर्मादि संयोगों को ग्रहण करके 4 गति 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण हो रहा है, उस परिभ्रमण को अभाव करने का एक ये ही उपाय है। कौन सा उपाय है? शुद्ध नय के विषय भूत परम शुद्ध नय को, अपने द्रव्य स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को, परम पारणामिक भाव को, ऐसा जो सभी अपने गुण पर्याय भेदों में द्रव्य दृष्टि से एक रूप रहता है, सब संयोगों से पृथक अपनी गुण पर्यायों में अभेद एक रूप सामान्य रूप से ही बरतता है, ऐसे जब स्वरूप की दृष्टि करता है तो उसके मिथ्यात से अभाव, मिथ्यात आदि का अभाव होकर क्रम क्रम से गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की स्थिरता पूर्वक पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा की प्राप्ति जीव को हो जाती है। और जब तक जीव अपने को इस रूप में नहीं जानता, देखता, अनुभवता, तब तक वो पर्याय दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि, मिथ्या दृष्टि बना रहकर निरंतर पर्याय में संकल्प विकल्प करके दुखी बना रहता है, मिलता कुछ नहीं। मिथ्या दृष्टि को बाहर से मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे मिथ्यात्व कसाय आदि के भाव करके निरंतर आकुलता को भोगता है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस निर्मत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं। उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का स्वरूप कि जब ये जीव अपने स्वरूप को भूल के और इन संयोगों में संयोगी भाव आदि में मोह करके उनमें इष्टनिष्ठ की कल्पना करते हुए जीता है, तो ये जीव बहिर्मुक्ता को, बहिरात पने को धारण करके और निरंतर पर्याय में दुखी बना रहता है। तो आज तक इसको, चूंकि संसार दशा ही जीव की अनादि से रही है, कभी शुद्ध दशा तो पाई नहीं। शुद्ध दशा तो प्राप्त की जाती है पुरुषार्थ से, और यदि ये वेद विज्ञान करके ऐसा पुरुषार्थ करके अपने स्वाश्रित जीवन को प्रकट ना करे, उस रूप पूर्ण जीवन जी करके उस अपनी पूर्ण शुद्ध दशा अरहंत सिद्ध दशा को प्रकट नहीं करे, तो ये चतुर्गति का ही पात बना रह करके निरंतर आकुलित होते हुए जीता रहता है। अपन देखते हैं, देखो अभी पीछे एक कबूतर बैठा हुआ था, अपने इस मंदिर के पीछे जो गैलरी है, उस गैलरी में एक कबूतर था, वो बीमार था कि कैसा था पता नहीं, उसको उड़ाने का प्रयत्न भी किया परंतु उड़ता नहीं था। परंतु आज राजेश जी ने देखा तो उसके पंख वहीं सब पड़े हुए, और वहां अंदर जो है वो बिल्ली उसको पकड़ के ले गई होगी और उसको खा लिया होगा। ये तो सबकी दशा है। काल सिंह ने मृग चेतन को, ये बाहर में तो ये निमित्त मात्र होते, सभी मृत्यु के मुख में बैठे हुए। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। तो काल सिंह माने कौन है? काल माने आयु कर्म,
सबकी आयु एक निश्चित समय तक के लिए है, किसको किस समय इस पर्याय से पर्यांतर होना है। यदि वो कबूतर भी देखो, आयु तो चाहे वो कोई निमित्त बाहर में कोई खाब है, दुर्घटना हो गया, पर अंत में तो आयु से मरना ही है। यदि आपको अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप का बोध होगा तो मरते समय आप दुखी नहीं होंगे, शरीर में मूर्छित होकर के हाय तौबा करके नहीं मरोगे, संक्लेशित होकर नहीं मरोगे, समाधि करोगे, चाहे एक्सीडेंट से मरो, चाहे और कोई दुर्घटना से मरो, चाहे कोई जानवर। मुनिराजों को भी अपन देखते जंगलों में कितनी कितनी घटनाएं प्रथमा युग में आती हैं, सब जानवर खा जाते हैं, उनकी क्या क्या दशाएं बाहर से हो जाती हैं, पर अंदर में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। उसी उपसर्ग काल में कई तो उपसर्ग केवली हो जाती है, कई प्रकार के केवलियों में एक उपसर्ग केवली भी है। तो क्या कैसे, माने उपसर्ग के साथ में ही वो अंदर में अपना उत्कृष्ट ध्यान, शुक्ल ध्यान लगा करके संपूर्ण राग द्वेष मोह से रहित हो गए और वीतराग बन के संपूर्ण कर्मों का क्षय करके अरहंत सिद्ध दशा पा ले। तो बाहर से अपन को कोई सुख दुख तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो है अपने स्वरूप को भूल के इन संयोगों में ही मूर्छित होकर के जीना। तो अपन को बाहर में जब ऐसा घटना घटती तो अरे क्या हो गया, अरे भाई सभी ऐसे ही सबकी दशा होना है, सब मुंह के काल संग के मुंह में बैठे हुए, आयु कर्म के बीच में बैठे हुए, और जैसे ही आयु पूरी होगी बाहर का निमित्त क्या बनेगा ये तो अपन को दिखने में आएगा, पर उसकी आयु पूरे होने का समय आ गया। भगवान के ज्ञान में इसी प्रकार उसके मरण होना था, उनके ज्ञान में पहले से है, अपन को नहीं पता है। अपन तो सोचते हैं ऐसा नहीं करते, ऐसा वो, ऐसा होता नहीं, होनी अनहोनी नहीं होती, अनहोनी होनी नहीं होती। जो नहीं होने लायक है उसको कोई कर नहीं सकता है, और जो होने लायक है उसे कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा जब वस्तु का स्वरूप व्यक्ति को ज्ञान में आता है तो उसको किसी प्रकार के बदलाव के, उठापटक के कोई विकल्प नहीं आते, पर वो सहज ज्ञाता रह करके अपने स्वरूप की आराधना करके जीता है। वो किसी प्रकार की संक्लिष्टता संकल्प विकल्प नहीं करता। जहाँ ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय हो जाता है तो उसके लिए विकल्प करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, जान देख रहे हैं सबको। तो जो परिणमन जैसा होना है वो कर नहीं रहे उसको। जब अपन ऐसा बोलते हैं वो दो तरीके से बोलते हैं, जो जो देखी भीतराग में सो सो होसी वीरारे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होते अधीरारे। अब अपन को ऐसा लगता है कि अरे भगवान ने जो देखा है वो ही होगा भैया। अब अपना ऐसा हो गया, ऐसा लगता है जैसे भगवान के अधीन अपना परिणमन हो गया, ज्ञान के अधीन। अब दूसरी तरफ से उसी को इस रूप भी कह सकते हो, जो जो होसी भीतराग ने सो सो देखी वीरारे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होते अधीरारे। इन दोनों का अंतर समझ में आ रहा? पहले मैं कहा था जो जो देखी भीतराग में सो सो होसी वीरारे, अब इधर दूसरी तरफ से जो जो होसी भीतराग ने सो सो देखी वीरारे। भीतराग ने क्या देखा? जो जो होना है वो देखा है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान ने देख लिया भैया इसे होने, वो तो भगवान तो जो होना है वो देखते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन आचार्य कहते हैं, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा परिणमन होना है भगवान ने देखा है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस निमित्तों से वैसा परिणमन होता है। उसे बदलने में इंद्र, जिनेन्द्र, अहमेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा जो श्रद्धान करता है वो सुदृष्टि, और जो ऐसा नहीं मानता वो कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि। अब हमारे हाथ में क्या रह गया? अब तुम्हारे हाथ में कुछ बाहर का करना नहीं दिया गया, ज्ञाता दृष्टा रहना रह गया। अब अपन सोचते क्या हमारे हाथ में कछु नहीं है, तुम्हारे हाथ में जो है क्या है? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, तो ज्ञाता दृष्टा रहो, और शांत निराकुल स्वभाव है तो शांत निराकुल रहो। अब आकुलता मत करो। अब अपन जब सोचते हैं कि जो संकल्प विकल्प करना जो अपनों काम है, अब हम ये कछु नहीं करते, अब किसी को बदलना हमारा काम है, अब हम किसी को बदल नहीं पाएंगे। अरे नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल सकते, तुम कोई नहीं बदल सकता, कौन बदलेगा?
और ऐसा समझ करके शांत रहना, यही आपका बदलाव आपने भेद विज्ञान करके पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। शांत रहना, सहज रहना, ये पुरुषार्थ नहीं दिख रहा तुम्हें। कोई ने तुम्हें गाली दी और तुम गाली देने लग गए, लड़ने झगड़ने लग गए, ये पुरुषार्थ है कि शांत रहना, ये इसमें ज्यादा ताकत लगती कि कोई कुछ भी कहे और तुम कसाय नहीं करो और तुम बिल्कुल सहज रहो कि भैया ये तो इसका परिणमन हो रहा है, इसको गुस्सा आ रही है, क्रोध कसाय है और इससे ये दुखी है, अब अपन क्या करें, अपन दुखी होने लगे उससे। दृष्टांत दिया कि कोई वैद्य मरीजों के लिए औषधि दे रहा है स्वस्थ होने की। अब वो मरीज उस दवाई से स्वस्थ नहीं हुई और वो दुखी है, अब वो वैद्य क्या करेगा, वो दुखी होने लगेगा, अरे भैया अब हम क्या करें, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई और हमारे पास ही मरीज आया और हम स्वस्थ नहीं कर पाए, अब क्या होगा। तो वो क्या करेगा, इससे अच्छा तो भैया हम जहर खा के मरे जा रहे हैं, हमारी बदनामी होगी। क्या करेगा वो वैद्य, जहर खा लेगा? अरे वो वैद्य जानेगा कि इसका अभी परिणमन योग्यता होने लायक नहीं है, अभी इसकी तीव्र पाप का उदय है। दवाई तो निमित्त जब बनती है जब तुम्हारे पुण्य का उदय हो, तो हम दवाई और हम तो निमित्त मात्र बनते, अगर इसका होना था, अब नहीं होना है तो इसका ऐसी परिणमन होगा। रोजीना डॉक्टर जो है उन्हीं के सामने मर जाते मरीज, इसलिए पहले लिखवा लेते हो। जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना तो क्या लिखवा लेते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये तुम्हारी अपनी खुद की योग्यता से मरोगे, हम तो तुम्हें हो सकता है बचाने का प्रयत्न दवाई से बुद्धिपूर्वक जो करने लायक है वो कर रहे, परंतु अगर तुम्हारी आयु पूरी हो गई होगी तो हम बचा तो पाएंगे नहीं, और तुम हमारे ऊपर आरोप लगा दो कि हमारे मरीज को मार डाला और हमारे लिए तुमने क्या है केस लगा दो, हमें फिर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए तुम तैयार करो कि हम अपनी तरफ से तुम जो कुछ भी करोगे इसमें तुम जिम्मेदार नहीं हो। होता अपन देखते रोजीना केस आते हैं ऐसे, कई बार डॉक्टरों के प्रति जो है मरीज लड़ते झगड़ते रहते कि इनने हमारे मरीज को मार डाला, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता है। चलता कि नहीं ऐसा? तो जब व्यक्ति को ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है तो बुद्धिपूर्वक जो भी कर्तव्य व्यक्ति कर रहा है उसको करने पर भी, कार्य नहीं होने पर वो संक्लेशित नहीं होता और हो जाने पर अहंकार नहीं करता। क्या जानता है कि होता स्वयं जगत पढ़ना, मैं जग का करता क्या काम। ये तो प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से ही हो रहा है। दूसरे व्यक्ति तो मात्र जैसा उनका परिणमन होना है वैसे निमित्त उस समय सहज बन जाएंगे, कोई बनाता नहीं है, बन जाते हैं वैसे सहज। अब आरोप अपन अज्ञान दशा में कि वे नहीं ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं भगवान के ज्ञान में है। अगर नहीं होना होता तो नहीं होता ना, वो काय को होता। ऐसा जिसको निर्णय हो जाता है उसके जीवन में व्यर्थ के संकल्प विकल्प नहीं होते, भूमिका अनुसार उसको सम्यक विकल्प रहते हैं। सम्यक व्यवहार में जब तक उसके अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई, सम्यक कर्तव्य करते हुए भी ज्ञाता भाव से, अकर्ता भाव से करते हुए उसको किसी प्रकार की कोई आकुलता, परिणमन जो भी होता है उसमें हो जाने उसकी इच्छानुसार, वो तो काकताली नहीं आए, तुमने जैसा सोचा और उसका परिणमन भी होना था, हो गया, तुम्हारे सोचने से नहीं, और तुमने जैसा सोचा और वैसा नहीं हुआ तो वो तुम्हारी गलती से नहीं, कैसे, वो ऐसे ही परिणमन होना था। तो अपन क्या करते हैं, देखना अपन अज्ञानी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा को बढ़िया जो है पढ़ लिख करके अच्छा बढ़िया MBBS डॉक्टर बन गया, और एक व्यक्ति ऐसे ही ढोर बना रहा, बरेदी बना, कोई ज्यादा पढ़ नहीं पाया। अब वो क्या करता है, जब कोई आता है कि देखो हमने इस बच्चे को MBBS इतना पढ़ा करके तैयार करके इसको ऐसा कर दिया। अब दूसरे से पूछे कि भैया ये इसको ये साला नालायक था इसलिए पढ़ नहीं पाया, तो तूने एक को पढ़ा दिया और एक के लिए तूने नालायक बने रहने दिया,
अगर तूने उसको पढ़ाया है तो इसको भी तो तू होशियार बना देता, और अगर वो पढ़ गया है तू अपनी बुद्धिमानी से पढ़ा कि तूने उसको पढ़ा दिया। जब यही नालायकी से नहीं पढ़ पाया तो वो भी तो अपनी होशियारी से पढ़ के तैयार हुआ कि तूने पढ़ा दिया उसको, तो उसमें क्या कर लेगा, दम्भ कर लेगा और इसमें उसके ऊपर डाल देगा कि ये तो इसकी गलती है। माने एक का तो करते तो अपने सर पे ले लेगा और एक का दूसरे पे डाल देगा जो गलत है। ये जीव की क्या है, ऐसी दुर्दशा है। तो जब तक व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वो बुद्धिपूर्वक सबके साथ विवेक पूर्वक जो अपन को व्यवहार में उपदेश दिया है कि सबके साथ अपन को विवेक पूर्वक अच्छा व्यवहार करते करने पर भी उसकी जो भी पाप के उदय से विपरीतता खड़ी होती है, परेशानी आती है, तो ये दुखी नहीं होता कि अरे हम क्या करें, अब हम क्या करें। अरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करने लायक है वो कर ही रहे। और कोई अच्छा हो जाता है तो उसका दम्भ नहीं, अकड़ नहीं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने परिवार को इतना पाल पोस करके बड़ा कर दिया। अरे देखो हमारे बाप दादी तो बंजी करके गांव घूमते थे और हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी और इतने देखो गाड़ियां चल रही, सब हो रहा है। तो तुम्हारे बाप दादी नालायक थी और तुम होशियार, अपने बाप दादों को गाली दे रहे तुम ऐसा कहते। अरे उस परिस्थिति में उनने जो किया है, अरे ऐसा तुम अब अरे तुम्हारी परिस्थिति आ जाएगी तो कर नहीं पाओगे, तुम ऐसा पागल हो जाओगे। और वे पागल नहीं हुए, ईमानदारी से उनने मेहनत की, गरीबी थी तो गरीबी के हिसाब से उनने, इज्जत का सवाल नहीं कि भैया अब हम सिर पर लेकर के और टोकरी गाँव कैसे जाए। अभी जब हम एक बार बिजोलिया में थे ना, तो अशोक जो लोहाड़िया के पिताजी थे, नेताजी क्या नाम था, चांदमल जी। क्या है कि अब वो सब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, अब माता पिता को कौन व्यवस्था बनाए, समस्या ही खड़ी होती है। अब वे जो है जब उनको थोड़ा अपने स्वाभिमान में ठेस लगती है, जिनके यहाँ है मान लो उसके हिसाब से उनको नहीं व्यवस्था, तो वो क्या है मालूम क्या कहते थे उस समय हम थे, देखो बेटा हमने तो गांव जा करके सिर पे बंजी की है, सब माल बेचा है, अभी भी हम बाजार में सब्जी का ठेला लगा करके दुकान लगा के खाएंगे, तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे भरोसे बैठे। अब तुम सोचो कि हमारी इज्जत का, तुम्हारी इज्जत तुम जानो, हमें कोई अपनी इज्जत का कोई ऐसा नहीं है। स्वाभिमान पूर्वक हम अपना व्यापार आदि करके जिएंगे और तुम सोचो कि हम तुम्हारा अपमान करके और तिरस्कृत करके तुम्हारा सहयोग करें, हमें पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मतलब उन बच्चों को भी बीच में वो फटकारते रहते थे कि तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे आश्रित हो गए। इसलिए जिसको इस प्रकार से वास्तव में तत्व ज्ञान होता है, विवेक होता है, तो वो किसी परिस्थिति में दीनहीन अनुभव नहीं करता है, अपने को मजबूर अनुभव नहीं करता है, हर परिस्थिति में स्वाभिमान पूर्वक जीता है। और उसमें कोई कौन क्या कह रहा है, वे तो संसार की दशा यही है अज्ञानता में कि वो तुम कुछ भी करो उन सबको कुछ ना कुछ कहेंगे ही वो। इसलिए विवेकी व्यक्ति सम्यक ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वास्थ्य से आनंद पूर्वक जीवन जीता है। गुण स्थान प्रमाण बाहर में जो भी व्यवस्था उदय प्रमाण बनती हैं उसमें वो किसी प्रकार के परिणाम नहीं बिगाड़ता। पाप को उदय से चाहे बाहर में प्रतिकूलता रहे तो भी वो अपने को दीनहीन नहीं समझता है। क्यों? ये तो कर्म का खेल है। इसलिए अपन को प्रेरणा दी गई है कि पुण्य पाप फल माय हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिरथाई। तो ये तो सब बाहर के सब संयोग पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुण्य के उदय से बन रही हो चाहे पाप के उदय से। ये तो पुद्गल का ही परिवर्तन रूप है, कभी दूसरी, और वो पर्याय पुद्गल रूप में ज्यों की त्यों ध्रुव रहती है। उससे हमारा क्या संबंध? इसलिए उससे अपना मूल्यांकन करके वो दंभ नहीं करता, बाहर में बहुत सारे संयोग आ जाएं तो वो अहंकार नहीं करता, और अगर बाहर के संयोग अच्छे नहीं हो तो वो दीनहीन होकर के पतली गली में से नहीं निकलता। और जब पैसे ज्यादा हो जाएं तो बड़े रोड पर गाड़ी में बैठ के चौड़े रोड पे कॉलर खड़ी करके नहीं निकलता। दोनों परिस्थितियों में वो सहज रहता है, न वो अमीर बन जाने पर दम्भ का बता अपना बाहर में प्रदर्शन करके जीता है, और न गरीब रहने पर बाहर से छुप करके मुंह छुपा करके जीता है। न मुंह छुपा के जियो, और ये पर है ना क्या है, ना इस प्रकार दम्भ करके जियो तो जियो अपने सहज स्वरूप के अवलंबन से आनंद में जियो।
तो अपन को इस प्रकार से तत्व ज्ञान हो जाने पर किसी परिस्थिति में अपन को कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। ये वो कला है, धर्ममय जीवन जीने की ये वो कला है कि जो सब परिस्थितियों में आपको सहज रखती है। आप किसी प्रकार से कभी कोई किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होगी। इसलिए धर्म की परीक्षा तो कब होती है? धैर्य की परीक्षा, धीरज, धर्म। ये तुम्हारे तुलसीदास जी ने लिखा क्या? धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। जब पाप पुण्य के उदय में तो सब अपने आप को बड़े धर्मात्मा अनुकूल बढ़िया सब करते दिखेंगे, और जब पाप का उदय आवे तब उनकी सहजता, शांति, निराकुलता, समीचीनता बरकरार रहे, उसमें घबराए नहीं, उसमें परिणाम नहीं बिगाड़े, तो समझो कि हाँ ये धर्म समझाए थे। और तुम्हारा धैर्य, धीरज माने क्या होता है? तुम्हारा धैर्य, धर्मात्मा व्यक्ति धैर्यवान होता है, उतावला नहीं होता है, किसी परिस्थिति में घबराता नहीं है। जैसे समुद्र होता ना, कितनी भी नदियां आ जाएं परंतु उफनाता नहीं है, उसमें उफान नहीं आता है, और कितना ही पानी नहीं बरसे तो भी उसका पानी कभी सूखता नहीं, सहज वो समुद्र सहज अपनी स्थिति में रहता है। तो ऐसे ही ये जो है, जिसको इस प्रकार तत्व का ज्ञान सही हो जाता है, आप ऐसे अपनी उस एकत्र भक्त आत्मा की अंदर में अनुभूति करके जीता है, तो गुण स्थान प्रमाण उसकी पराश्रय की वृत्ति क्षीण होती जाती और स्वाश्रय की वृत्ति बढ़ती जाती है। एक दिन पूरी पराश्रय की वृत्ति का अभाव करके पूर्ण स्वाश्रय एक रूप जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी पर्याय में परिणमन करके केवल ज्ञान 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 अनंत ज्ञान, जिसका कोई थाह नहीं मिलती। कितना ज्ञान, इसका कोई गहराई नहीं आप पता पड़ सकते हो इतना। और कब तक रहना है ऐसा ज्ञान, उसका भी कोई काल का पीरियड नहीं है आपके, कब कब तक रहेगा। रही है अनंता, अनंत काल यथा तथा सिर्फ पर नहीं। तो ये अपन को आचार्यों ने बहुत ही गजब की बात है, जो साधारण व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति, मोही व्यक्ति इन बातों को नहीं समझते। न उनको इन बातों का परिचय है, न उनने सुनी है, न उसका परिचय किया है, न वास्तव में उसका जीवन में अनुभव किया है, और न जिनने ऐसा अनुभव किया है उनकी संगति करके उसकी महिमा आई हो। संगति भी करेंगे तो किनकी? मोही जीवों की। बाहर के जो है पद वाले, पैसा वाले, बेलक उनकी महिमा आती है। अपन ज्ञानियों की महिमा नहीं आती। जिसको ज्ञानी की महिमा आ जाए तो समझ लेना कि उसका जीवन भी वास्तव में, अने जो वास्तव सत, श्रीमद जी का एक वाक्य, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। अगर उसको ऐसे साधकों की संगति रुचने लगती है तो उसकी होनहार अच्छी होगी, जब ही उसको उसकी संगति रुचती है। नहीं उसकी संगति से पता पड़ता है कि व्यक्ति कैसी रुचि वाला है। शराबी, कबाबी, नशेल जी, उनकी संगति करेगा तो पता पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति का कैसा जीवन है। इसलिए अपन को, जिनको ऐसे ये सत्य धर्म, धर्मांधता की बातें जिसको नहीं रुचती है, जो धर्म के नाम पर आपस में फालतू के राग द्वेष पैदा करने वाले कार्यक्रम हैं, विवेकी व्यक्ति को उसमें कोई रुचि नहीं होती। थोड़ा सा जीवन है, ये सब अनादिकाल से तो जीव इसी प्रपंच में उलझ की जिंदगी बर्बाद कर रहे, और लौकिक दृष्टि से तो फिर भी व्यक्ति उतना पाप नहीं करता, पर धर्मांधता में भीड़ इकट्ठी करने में वो अपना धर्म को बड़ा मानता है, और भीड़ इकट्ठी करके और अपने मान्यता के विपरीत अगर कोई होगा तो सामने वाले की मकान, दुकान जलाने में, आदमियों को जलाने में उनको कोई पाप नहीं लग दिखेगा। जबकि ये कौन सा धर्म है? बाहर की सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, समाज की संपत्ति, दूसरों का जीवन तुम्हें धर्म के नाम पर लेने का, बर्बाद करने का क्या अधिकार है? ये सब धर्मांधता के कार्य है। जो दूसरों के प्रति इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं भीड़ के साथ, उनने धर्म के स्वरूप को समझे ही नहीं। धर्म में तो दुर्व्यवहार का काम ही नहीं है किसी के प्रति। सभी जीवों को अपने समान समझकर उनके प्रति मैत्री भाव, कदाचित यदि वे पाप के उदय में परेशान है तो उनका संयोग, दुर्बुद्धि है तो मध्यस्थ भाव, पर उनके प्रति दुर्भाव नहीं करता वो। क्यों? कि भैया उनकी होना रहे सही, अपन क्या करेंगे? अपन महापुरुषों के जीवन में देखते हैं उनके साथ कितना उन्होंने घोर उपसर्ग आदि किए,
परंतु कभी उनने अपने परिणाम उनके प्रति बिगाड़े नहीं। ये धर्म का ही प्रतिफल है कि कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके लिए आत्मानुशासन कार्य। गुणभद्र स्वामी ने बहुत अच्छा धर्म का विश्लेषण किया लोग मने समझाने के लिए कि धर्मो वसेन मनसी यावत अलम सतावत हंता न हंतुरपि पश्य गतोथ तस्मन दृष्टा परस्पर हतिर जनकात्मजानाम रक्षोत रक्षोत तथा रक्षा ततो अस जगता खलु धर्मे में। क्या दिया उसमें कि जिसके हृदय में आत्मा में धर्म का निवास होता है, धर्मो वसीन मनसी, जिसकी मन में हृदय में आत्मा में धर्म का निवास होता है, जब तक यावत तब तक हंता न हंतुरपि, अपने मारने वाले के लिए भी वो क्षमा कर देता है, उसके प्रति भी दुर्भाव नहीं करता। और गतोथ तस्मिन, जब हृदय में ऐसी धर्म निकल जाता है तो परस्पर हतिर जन का आत्मजाना, परस्पर में बाप बेटा को मार डालता है, बेटा बाप को मार देता है। धर्मांधता में यही होता है। और पहले जितने भी राजा हुए गद्दी पे बाप को मार करके बेटा गद्दी पकड़ लेता है। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा विवेक है? तो जिसके हृदय में धर्म का निवास है तो वो अपने मारने वाले को भी क्षमा करता है, और जब वो हृदय से धर्म निकल जाता है तो परस्पर बाप बेटा को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। परस्पर हतिर जनकात्मजानाम रक्षा तत्व अस जगता खलु धर्मे में। यदि इस जगत की कोई रक्षा करने में समर्थ है तो एकमात्र धर्म। तो धर्म का स्वरूप तो ये है कि तीन लोग के सारे जीवों के कल्याण करने की बात उसमें कही जाती है, और परस्पर व्यवहार भी ऐसे किया जाता है कि जो बेचारे एक इंद्रिय आदि जीव है वे तो अपने को समझते नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि जिनवाणी तो सबका हित करने वाली है, श्री गुरुओं का उपदेश तो सबका हित करने वाला है। तो उसने प्रश्न उठाया कि साहब संगी पंचेंद्रियों का चलो उनको तो हित समझ में आता है, वो उपदेश सुन लेंगे समझ लेंगे वो अपना कल्याण करेंगे, पर ये तो बताओ एक इंद्रिय आदियों का इनसे क्या हित करा होंगे? जिनवाणी ने गुरुओं के उपदेश ने एक इंद्रिय आदि जीवों का इनसे क्या हित होगा? तुम कह रहे सब जीवों का कल्याण करने वाली है जिनवाणी। तो क्या दिया उनने कि जिनवाणी ने उनका भी हित किया। क्या हित किया? जो संगी पंचेंद्रीय समझदार जीव हैं उनको बताया कि ये भी तुम्हारे जैसे जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये जो एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं, इनमें भी तुम्हारे बराबर आत्मा है, और इन्होंने अपनी स्वरूप की विराधना करके मोह तीव्र मोह के भाव करके और ऐसा तीव्र कर्मों का आश्रय बंद किया कि जिससे उनको एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाना पड़ा। ऐसी उनकी दुर्गति, ये सजा है दुर्भावों की। क्या कर्मों का बंद होकर के नरक निगोदों बीच उसकी निपटारा किया जाता है प्रकृति के द्वारा। कर्मों की पड़ी ऐसी जंजीर कि जो आपको फिर उसके प्रतिफल रूप में परिणामों का फल तुम्हें नरक निगोद में भोगना पड़ेगा। तो अब जो समझदार हैं उनको समझाते हैं कि भैया इनने तो गलती की इसलिए ऐसी दशा में पहुंच गए, अब तुम गलती मत करना, इनके संग तो व्यवहार नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी दशा हो जाएगी। तो उनका उपकार हुआ कि नहीं? अब लोग उनके कम से कम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे तो कम से कम उतनी तो उनकी रक्षा हुई कि नहीं हुई? तो ये उन जीवों का भी ये उपकार किया जिनवाणी ने। किसने बताया कि इनमें एक इंद्रिय, इनमें पेड़ों में जीव होते हैं, पृथ्वी काय जीव होते हैं, जल काय जीव होते हैं, अग्नि काय जीव होते हैं, वनस्पति आदि काय, ये सब इनमें जीव होते हैं। ये किसने बताया? बिना भगवान सर्वज्ञ के, बिना जिनवाणी के, बिना गुरुओं के कौन बताएगा? तो सब जीव मात्र का कल्याण करने का उपदेश जिनवाणी में दिया जाता है, ज्ञानियों के द्वारा दिया जाता है। किसी जीव के अहित की तो कोई उसमें कल्पना ही नहीं है, कोई उपदेश का सवाल ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य धर्म के स्वरूप को समझता है उसके जीवन में बहुत ही संतुलित व्यवहार होता है, प्रवृत्ति होती है। कहीं भी खेचातानी वाली, उठापटक वाली किसी के प्रति, सामने आपस में कोई एक गलत कर रहा है दूसरा गलत कर रहा है
तो अपन एक के पक्ष लेकर के दूसरा का, ऐसा नहीं, बराबर दोनों को यथा योग्य समझा के भैया मत लड़ो, कुछ दम नहीं है इसमें, है थोड़ी सी आयु है, मनुष्य पर्याय पाई है, अकड़ने में कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा अकड़ोगे तो अकड़ रोग हो जाएगा। और घबराओ भी नहीं, डरोगे नहीं, न तो कंप रोग हो जाएगा, जूझते ही रहोगे। इसलिए सहज रहो, ना किसी को डराओ ना किसी से डरो। ये जो है, जब व्यक्ति को सही सत्य का बोध होता है तभी वास्तव में इस प्रकार से उसके जीवन में सब प्रकार से अंदर में जितना झुकता जाए, एकाग्र होता जाए, उतना तो निर्विकल्प दशा परम आनंद मिलता है। परंतु जितने अभी वो जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक वो विवेक पूर्वक संतुलित जीवन जीता है, किसी भी जीव का अहित हमारे द्वारा ना हो। और भावना तो यही बात है कि सब जीव क्या करें, सत्य को समझे, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं तौलों से चरण जिनके, मोक्ष जोलो न पाऊं, तब पद मेरे हिये में, मम ये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मेरे। ये कितनी कैसी भावना है, अपन पूजन करके भगवान से ऐसी भावना भाग करके उसको समझ करके स्वयं जीना है, अकेले बोल के किसी को सुनाना नहीं, वो अपने समझने के लिए है, खुद को जीने के लिए। इसलिए ये अपन को जिस अपने स्वरूप को भूल के ये जीव क्या है, अनादि काल से पर में मूर्छित होके मोह राग देश करता हुआ और परेशान है। तो आचार्य कह रहे भैया तुम्हारी परेशानी, अब तुम संगी पंचेंद्री हो गए हो, असंगी तक के जीवों को तो ये समझने की व्यवस्था नहीं है। तो अब भाग्य से तुम संगी पंचेंद्री हो गए, तो अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, भगवान का अपन को सानिध्य वितराग भगवान का शासन मिल गया, तो अब तुम दर्शन पायो भयो खुशहाल। जब अपन भगवान का उपदेश सुनेंगे, उनके स्वरूप को समझेंगे, तो जो जानता रहंत को द्रव्य गुण पर्याय से वो क्या होगा, जानता निज आत्म को, उसको ऐसे ही अपने आत्मा का स्वरूप भी समझ में आता है और फिर ऐसे ही अनुभव करके उसका मोह नाश हो जाता है। तो ऐसे अपन को भाग्य से भगवान जनेन्द्र का शासन मिला, तो शासन का अपन सम्यक समझ करके जीवन में उसको शक्ति प्रमाण उतारते हुए और उसका लाभ सम्यक लाभ लें। कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना जितना अभी पूरा नहीं कर पाओ तो आगे के लिए श्रद्धा भावना रख करके जितना कर सकते हो उतना करते हुए उसका आनंद लो, और आगे जितनी कमी रह गई उसकी भावना श्रद्धा रख के फिर उसकी आगे की पर्याय में अपन को प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जब तुम ऐसी जियोगे तो प्रकृति आगे तुम्हें जो कमी है उसकी पूर्ति के योग बाह्य निमित्त भी जुटाएगी, तो वहां जाकर के उसकी पूर्ति करके अपनी पूर्ण वितराग दशा को प्रकट करके आनंद भोगना। ये जो है अपन को यहाँ इन ज्ञानियों ने वास्तव में सभी प्रकार से वस्तु स्वरूप जैसा है, अभी संयोगी दशा क्या है, आपके साथ संयोग क्या है, आत्मा में गुण पर्याय का भेद कैसा है, आत्मा में उत्पाद व ध्रुव का स्वरूप क्या है, ये वस्तु है ऐसी। तो इन सबको बता के फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए इन सबको गौण करके अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को मुख्य करके, और यदि उसका अवलंबन करके जियोगे तो आपका प्रयोजन सिद्ध होगा। ये जो है अभी अपन इस टीका को नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लगातार लोगों को अगर पढ़ते रहें समझते रहें तो फिर आकुलता होने लगे। इसके प्रति जितना बहुमान आना चाहिए, जो एकाग्रता वो नहीं बने, इसलिए अपन आज यहीं इस चर्चा को विराम लेंगे और इसके बारे में विचार करना, बाद में अपन इसको फिर व्यवस्थित तरीके से विचार करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको अपन पूछेंगे। यही अपन चर्चाएं, जैसे समोषण में 3-3 टाइम चलती है, अतिरिक्त भी चलती है, ऐसी अभी अपनी ये सब बिल्कुल जैसे मानो साक्षात समोषण ही में भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है। तो ये भगवान जिनेन्द्र की वाणी है, अपन तो मात्र सुनाने वाले और सुनने वाले सब पात्र हैं। इसलिए ये अपन को वास्तव में ऐसे अवसर पर यदि अपन को ये बातें समझ में आ जाए तो फिर अपना जीवन संतुलित बन जाए तो अपना ये 10 लक्षण महापर्व सार्थक हो गया, जीवन अपना मंगलमय बनेगा। फिर आगे अपन को और जो भी ये जितने भी फिर तो सदा
अपने 10 लक्षण महापर्व चलेगा, सदैया जीवन बन जाएंगे, अकेली भदैया ही नहीं रहेंगे कि अकेली भादों में ही अपन बड़े ठाट से मनाएंगे। तो अपन 24 घंटे ठाट से सदा दिवारी संत के 12 मास बसन, फिर तो उसके सदा धर्ममय जीवन जीते हुए आनंद से जिएगा। तो अब जो व्यवहार से जो लोग इसमें जुड़ते नहीं हैं, उनके लक्ष्य से मुख्य रूप से पर्व विशेष बनाए जाते हैं, तो ताकि इनके माध्यम से जो नहीं आते हैं कम से कम वो तो आ जाए। तो जो यहाँ आ जाए भादों में कम से कम समझ जाए, तो फिर भदैया की जगह सदैया जैन बन जाएंगे। बन जाएंगे धीरे से, नहीं बनेंगे कि नहीं? तो अब जिनकी समझ में आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, उसको तो मना करोगे तो भी नहीं रुक सकता है। जिस चीज में उसको आनंद आएगा जीवन का, जो जिसके लिए वो जी रहा है, और तो जब उसको ये कला मिल जाएगी तो फिर अभी तक जो रोने धोने वाली चीजें हैं, भटकने वाली, वो काय को करेगा। मैंने जो दिया ना, जैसे टोडामल जी ने कि अमृत भोज देवों को अन्न भोजन स्वभाव से नहीं रुचते, तो जिनको अपने अंदर स्वरूप की तरफ झुकने में आनंद आने लगे, तो फिर बाहर की तरफ मोहराग देश करते हुए झुकने में जो आकुलता है, दुख है, उस दुख को काय को भोगेगा कोई समझदार, उनमें क्यों प्रवृत्ति करेगा। इसलिए यथा योग वो समझ करके फिर तो सदा वास्तव में सच्चा जीवन जीने के लिए प्रवृत्ति रहेगा, तभी उसकी मानव जीवन की सफलता अंतिम समय तक क्या है, अपने लिए अंत में धर्म को समझकर जीने का फल तो समाधि मरण है, बोधि समाधि। बोधि बोलते हैं रत्नत्रय की प्राप्ति को, और समाधि बोलते हैं परभव में शांति पूर्वक ले जाने को। उस बोधि को अगले भाव में भी होश पूर्वक ले जाना, उसका नाम समाधि है। बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि, तो ये सब भावनाएं अपन भाई जाती हैं कि हमारे जीवन में ये सब स्थिति बने जो है। इस प्रकार अपन को ये जो कलश आचार्य अमृतचंद देव ने दिया है, उसका अपन को कि अनादिकाल से जीव इस 9 तत्वों के इस क्या है भेदों में ये अपनी एक रूप ज्योति या आत्मा की ज्योति छिपी हुई थी, अब ये शुद्ध निश्चय नहीं थी, क्या है उसको प्रकट किया गया। और फिर अब वो जो पद पद में पर्याय पर्याय में जो वो ज्योति विद्यमान थी, जिसको आज तक अपन ने इस दृष्टिकोण से देखा नहीं था, अब इस दृष्टिकोण से देखने पर अपन को वो ज्योति सदा काल जाज्वल्यमान अपने ज्ञान में, श्रद्धा में, अनुभव में बढ़तेगी। अपन कहीं और अपने को दूसरे रूप अनुभव नहीं करेंगे। ऐसा जो है इसका भाव अपन को समझना चाहिए। आगे उसकी टीका वगैरह में थोड़ा विस्तार से खुलासा है, उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी अपनी यहीं विराम लेते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहीं आते हैं? कौन कहता है भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता है? आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। बस ऐसी प्रतीति उदित करना है कि जो जानने वाला है सो मैं हूँ, और जो देखने वाला है सो मैं हूँ। 9 तत्व में छुपी हुई वह चैतन्य ज्योति को अनंत जीव देख रहे हैं, और हम भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस कमी है हमारी उसको देखने की लगन की, उस दृष्टि की, उस शुद्ध नय की दृष्टि हम बनाएं, और हम भी 9 तत्व में छुपी हुई उस चैतन्य ज्योति को देखें। इसी मंगल में।